जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हमने बचपन से नकारात्मक बातों को अधिक ग्रहण किया है, इसलिए नकारात्मक घटनाओं पर हमें जल्दी भरोसा होता है, जबकि अच्छी बातों पर शंका होती है। किसी को बुरा बताने पर हम तुरंत भरोसा कर लेते हैं, जबकि किसी को अच्छा कहे जाने पर मन शंकाओं से भर जाता है। दुनिया को देखने और बातों को ग्रहण करने के नज़रिए को बदलकर हम आज भी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की क्षमता रखते हैं। तो देर किस बात की, बदल डालिए अपनी दुनिया को। ईश्वर हमारी हर जायज़ और नाजायज़ मांगों को पूरा करते रहते हैं। ईश्वर तो बस हमारी इच्छा करने भर का इंतज़ार करते रहते हैं। ईश्वर देने में यकीन रखते हैं और देते रहते हैं। एक बात और है कि जब ईश्वर हमारी हर ज़रूरत को समझते हैं तो फिर हमें कुछ मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और यदि यह कहें कि ईश्वर को हमारी परवाह ही नहीं है, तो फिर हम किस उम्मीद से उनसे मांग करते हैं। क्या सचमुच हम ईश्वर से ज़्यादा समझदार हैं और अपने लिए ईश्वर से बेहतर सोच सकते हैं? यदि मैं अपनी कहूँ तो हमें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। जो ईश्वर हमारे लिए अच्छा समझते हैं ज़रूर देते हैं। हमारे मांगने जिद करने से वह गैर ज़रूरी मांगों को भी पूरा करने को बाध्य हो जाते हैं। और कितनी ही बार हम उनसे अपने लिए बुरा मांग लेते हैं। फिर ईश्वर को दोष कैसे दिया जा सकता है? क्यों ना आज से ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद दें। तीन दोस्तों को एक गड्ढा खोदते हुए गड़ा खजाना मिलता है। दो दोस्त ज्यादा मजबूत एवं लड़ाकू स्वभाव के थे। दोनों मिलकर तीसरे दोस्त को भगा देते हैं ताकि खजाने के दो ही हिस्से हों। तीसरा दोस्त बिना विरोध किए वहां से चला जाता है। इधर दोनों दोस्तों के मन में लालच आ जाता है। दोनों अकेले ही खजाना पा लेने की तरकीब सोचने लगते हैं। तभी एक दोस्त दूसरे के सर पर पत्थर से वार कर देता है। एक दोस्त मारा जाता है। दूसरा खुश होते हुए जैसे ही खजाने को उठाने के लिए जाता है तो उसे एक सांप डस लेता है और वह मदद के लिए तीसरे दोस्त को पुकारता है। तीसरा दोस्त आवाज़ सुनकर जब तक वहां पहुंचता है तब तक दूसरा दोस्त भी मर चुका होता है। इस तरह खजाना तीसरे दोस्त को मिलता है। इस घटना को आपने कई तरह से पढ़ा सुना होगा। यहाँ पर इस घटना का सार यह है कि मौका सभी को बराबर का मिलता है। कोई अपनी कुटिलता से किसी का हिस्सा हथिया तो सकता है, किंतु उसका उपयोग हरगिज नहीं कर पाता है। उल्टे अपना ही नुकसान करा लेता है। जो चीज जिसके हिस्से की होती है उसे लाख कोशिश करके भी छीना नहीं जा सकता। अब आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ऐसा खजाना सभी को कहाँ मिलता है। ऐसे कुटिल दोस्त आपके नहीं हो सकते। यदि आपको ऐसा खजाना मिल जाता तो आप जरूर सभी में बांटते। अगर खजाना घर ले भी आता तो कहाँ रखता, कैसे बेचता? सोचिए सोचिए। सोचने में क्या जाता है दोस्तों। सुख और दुख इस सोच का ही परिणाम है। आप अच्छा सोचेंगे तो सुख मिलता है और बुरा सोचेंगे तो दुखी रहेंगे। लालच और कर्ज में फंसा व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। यह पहले उसकी मजबूरी होती है जो बाद में आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से सहानुभूति रखें किंतु घनिष्ठता ना बढ़ाएं। इनकी दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ख्वाब थकने नहीं देता और भरोसा रुकने नहीं देता। यह एक ऐसा रहस्य है जिससे यदि हम परिचित हैं और भरोसा करते हैं तो शायद ही कोई ख्वाब हमारे अधूरे रहे। शर्त बस यही है कि
कभी अपने ख्वाबों को मरने मत दो और ऐसे ख्वाब भी मत देखो जो आपकी क्षमता से बहुत दूर हों।